हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। गोरखपुर ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। धमकी और बल प्रयोग से नहीं टूटेंगे याचिगणों के हौसले। अब हम सबने ठानी है कि विभाग द्वारा डराने पर भी हम डटे रहेंगे, चाहे मेरी जान ही चली जाए। गोरखपुर शांतिपूर्वक चल धरने को अब डराने धमकाने का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। कल दिनांक 7 दिसंबर 2022 को दोपहर 4-5 दो पहिया वाहन और 2 4 पहिया वाहनों से कुछ लोग आकर धरनारत याचिगणों का फोटो और वीडियो शूट कर रहे थे। पहले तो ये समझा गया प्रेस के लोग होंगे, लेकिन जब काफी देर होने के बाद वीडियोग्राफी जारी रही तो धरनारत याचिगणों में से इंद्रेश्वर और कौशल चौहान ने जाकर जब उनसे पूछा, भैया आप कौन हैं और फोटोग्राफी क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग ये कहते हुए चल दिए कि तुम लोगों की दवा करना है। इस पर धरना दे रहे याचक और उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव और मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने आज याचिगणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप शांतिपूर्वक रहें, ये धरना धमकाने से ना टूटा है न टूटेगा, और अगर अधिकारियों की यही मंशा है तो वह गलतफहमी में ना रहे। और हम उनको चुनौतीपूर्ण रूप से कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें और अवैध नियुक्तियों की सूची जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, अन्यथा हम कफन बांध कर बैठने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर से अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ। जी, यहाँ पे आज ये धरना का कौन सा दिन है सर? आज ये 10वां दिन हो गया। आज ये 10वां दिन है जी। ये धरना का 10वां दिन हो गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कौतूहल अधिकारियों के बीच में नहीं हो रहा है। बस इधर उधर से जो सुनी सुनाई खबर है उसको मैं अपने मुंह से ना कह करके अभी मैं चाहूँगा यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी, मंडल संरक्षक लीगल एडवाइजर शिवानंद श्रीवास्तव जी, सिंचाई कार्मिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मंडल अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी, मैं उनका पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि इन धरना प्रदर्शनकारियों के लिए आप अपने बहुमूल्य समय से निकाल करके आज पुनः उपस्थित हुए हैं। और साथ में ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप इन याचकों के लिए क्या सोचे, क्या समझे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी के साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताते चलूँ कि यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के हम लोगों के बीच में ये सज्जन मौजूद हैं, जिसमें विवेकानंद पांडे मंडल अध्यक्ष, मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल चौहान और मंडल महामंत्री इंद्रेश गौड़, साथ में सिंचाई कार्मिक महासंघ के मंडल मंत्री विवेकानंद पांडे जी, और ये सारे लोग शिवाकांत श्रीवास्तव जी का भरपूर साथ देंगे और इनके बताए हुए कार्यों को बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे, जैसा कि इन लोगों ने पहले से ही बता दिया था कि इस तरीके की बात है। अब मैं शिवानंद श्रीवास्तव जी से पूछूंगा कि आप आगे का किस तरीके से समीकरण बनाए हैं और किस तरीके से इस धरना को अंजाम देंगे। जी श्रीवास्तव जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सत्य को उजागर करने में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है इस चैनल को। एक चीज़ मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं सर कि 1 साल पहले यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आपने भी अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित किया था, लेकिन आज 1 साल के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई न होना ये एक चिंता का विषय तो है ही है कि माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश का पालन न हो, डीएम के आदेश का पालन न हो, अपर नगर मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन न हो, और तो और माननीय विधायकगणों जिसमें माननीय फतेह बहादुर सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह जी, माननीय महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी जैसे लोगों का भी पत्र यहाँ आया। सारे पत्रों को ये हमारे मुख्यमंत्री जी का पोर्टल 1 पर है, मेरे पास पेपर है लखनऊ का, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र इसका एक कारण है, और यह है कि इन्होंने इतनी अवैध नियुक्तियाँ कर रखी हैं, जिसको अगर एक उजागर होगा तो कोई बचेगा नहीं, चाहे वो मुख्य अभियंता गंडक हो, चाहे अधीक्षण अभियंता हो, या इस जोन के 9 जिलों के सारे लोग हों, सब के सब ये सस्पेंड होंगे या बर्खास्त होंगे। क्योंकि
माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे सीधे कहा था कि निकाले गए कर्मचारियों का और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाए उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से। वो जानना चाहती है कोर्ट भी कि आपने कितनी अवैध नियुक्तियाँ की, क्योंकि मैंने दे रखा उनको। इससे अब ये जान गए हैं कि अगर मैं ये जारी कर दूंगा तो चूंकि समाचार पत्रों में भी ये जाना है, इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, कल मैं इलाहाबाद में था इन्हीं लोगों के किसी प्रकरण को लेकर के। श्रीमान जी, कल यहाँ 2 गाड़ियाँ आई 4 व्हीलर जैसा कि बताया गया है, और उसके बाद में फिर बुलेट्स से लेकर के कई बाइकें आई और यहाँ लोग फोटोग्राफी करने लगे। तो हमारा इस जनपद का मंडल मंत्री गया और जाके पूछा कि क्या है सर, क्या हो रहा है? कहा कुछ तुमसे क्या मतलब? तो उनका काहे मतलब नहीं है, बैठे हम लोग तो हमसे मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम लोगों की दवा करनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री गंडक से कि इस प्रकरण का निस्तारण करने की बजाय आप अराजक तत्वों को भेज करके इस धरने को समाप्त करने की स्थिति में चल रहे हैं, या चाह रहे हैं कि हम लोग उद्वेलित हों और इस तरह काम करें जिसमें आपको मौका मिल जाए। वो मौका नहीं मिलना है, क्योंकि ये जितने धरने पर बैठे हैं ये पेशाब करने भी तभी जाते हैं जब शिवानंद कह देता है। इतना अनुशासित हैं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि बस हो गया, लक्ष्मण बाण सराही बिन भय होत न प्रीत का मतलब यही बना कि 3 दिन नहीं, आज 10वां दिन हो गया। और अभी चूँकि एक बात हुई है, अधिशासी अभियंता दंड खंड ने इनको बुलाया था, ये गए थे, वहाँ वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। इस डेट के बाद में हम कोई डेट निर्धारित करते हैं, आप बैठिए, हम वार्ता हो जाए। हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी भी मजबूरी समझिए। तो उनकी मजबूरी क्या है वो बताएं कि कौन सी मजबूरी है को नहीं करना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं वास्तव में सारी बातें उजागर हों? अभी तक जो छिपी हुई है वो भी लोग जाने, बचेंगे नहीं। इन कर्मचारियों की आह उन्हें ले डूबेगी, 10 मेरे मर चुके हैं। नहीं, इन कर्मचारियों की आह उन्हें ले डूबेगी, 10 मेरे मर चुके हैं। उनके बच्चों को खाना कौन दे रहा है? अभी तो आप ये देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर उनके बच्चों को यहीं बुला के बैठाऊँगा और उनसे खुद धरना प्रदर्शन में सम्मिलित करूँगा और तब देखूँगा कि शासन प्रशासन हमारे लिए क्या करता है और मुख्यमंत्री क्या करते हैं। जी धन्यवाद शिवानंद श्रीवास्तव जी। मैं जो भी अभी इन याचकों का दर्द हुआ और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इन्हीं लोगों के कार्यों से संबंधित ये हाईकोर्ट में गए थे, कुछ काम था, कुछ चीज़ें थी जिसको कि अभी ये शेयर नहीं कर सकते हैं। जी धन्यवाद। में हम आपको बताते चले कि इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के यहाँ पे मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे, सिंचाई कार्मिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मंडल मंत्री विवेकानंद पांडे जी मौजूद हैं। ये जैसे कि विगत कल के दिन में इनकी की अध्यक्षता में यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम आपको बताते चलें कि उस समय इन्होंने हमारे चैनल पे एक बाइट भी दिया था। उसी दौरान कुछ लोग यहाँ पे आ रहे थे, जा रहे थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि आप समाचार जैसे आप बना रहे थे उसी तरह से लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपने ही जुबानी मुझे बताएं, हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि ऐसा क्या हुआ था हमारे जाने के बाद, कि जो आप हमें बताना चाहते हैं। जी पांडे जी। सर, कल इसी तरह हम लोग धरने पर बैठे थे और 4-5 बाइकों से लोग आए सड़क के उस पार, और दो 4 व्हीलर थी। वो लोग उतर के फ़ोटोग्राफ़ी करने लगे। हम तो सोचे कि भाई प्रेस के लोग होंगे, भाई फ़ोटोग्राफ़ी करके आएंगे यहीं इधर बाइट लेने। लेकिन काफ़ी देर तक जब वो इधर नहीं आए तो हमने अपने मंडल मंत्री को भेजा कि जाओ देखो भाई क्या बात है, क्यों फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं रोकूंगा कि आपके पास में मंडल मंत्री इंद्रेश गौड़ जी मौजूद हैं। इंद्रेश गौड़ जी, जब आपको आपके अध्यक्ष ने कहा कि आप जाइए और ज़रा पूछ के आइए कि साहब आप प्रेस से हैं या कहाँ से हैं, तो उन्होंने क्या आपसे कहा? सर, हम जब गए उनके पास पूछे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, प्रेस से हैं, KLIS से हैं, कहाँ से हैं, वो यही जवाब किए आपसे इससे क्या मतलब है, हम आए हैं आप लोग की दवा करने। तो आपने फिर पुनः पूछा कि वो चले गए, बस इतना कहे और चले गए। इतना कर जी, ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना पे बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा
कौतूहल नहीं कर रहे हैं जिससे कि शिव जी को परेशानी हो। इसके बावजूद भी कुछ अज्ञात अराजक तत्व, जैसा कि शिवानंद श्रीवास्तव जी ने बताया, विवेकानंद पांडे जी बताए, और साथ में इंद्रेश जो स्वयं जाकर के उनसे पूछे थे, उन्होंने बताया कि वो पूछे कि आप भाई किस प्रेस से हैं, ये लाइव से हैं या अन्यत्र किसी जगह से हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं आया हूँ तुम लोगों का इलाज करने। जी पांडे जी, इतना सुने आप, उसके बाद आपके मन में क्या है? देखिए, हमारे लोग आतंकित हो गए और उग्र होने लगे। हमने लोगों को समझा बुझाया, और मैं माननीय मुख्य अभियंता महोदय से और उनके अधीनस्थ अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधि न चलाएं। जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उसके पालन करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। वो शुद्ध रूप में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का बैठ के पालन करें और ये अराजकतापूर्ण कार्यवाही न करें तो बेहतर होगा। जी, मैं इतना धन्यवाद पंडित जी। अब हम चाहेंगे कि जरा विवेक श्रीवास्तव जी, आप प्रत्येक व्यक्ति के चेहरों को दिखाएं कि ये लोग किस तरीके से भय से आतुर हुए थे, और आतुर होने के साथ साथ इनकी उग्रता किस तरीके से बढ़ रही थी। उनको किसी तरीके से विवेकानंद पांडे साहब, इंद्रेश गौड़ साहब और सदवीर अली साहब, जो कि कल आप बहुत अच्छे बात कहें, आप लोगों का उत्साह वर्धन किया। साथ में ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन लोगों का जो भी इस तरीके की हरकत है, कोशिश करें कि बैठ के शालीनता के साथ इस मामले का निस्तारण हो सके। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ।